नमस्कार, मैं ललित प्रजापति और मिडिल ईस्ट के अपडेट की थोड़ी बात कर ली जाए। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिका का जो सबसे ख़तरनाक या सबसे ताकतवर हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हुआ है। ईरान पर हमले के लिहाज से इसे यहाँ पर तैनात किया गया था। बाकी के क्रू मेंबर का क्या हुआ उसकी भी चर्चा कर ली जाएगी। ट्रंप ने अब एक तरह से धमकी भरे अंदाज में नेतन्याहू को चमका दिया है कि अलग थलग पड़ जाओगे अगर उनकी बात नहीं मानी तो, यानी ट्रंप की बात नहीं मानी, ईरान पर हमला नहीं रोका। और इसी तरह के जो बड़े अपडेट्स हैं उसका हम जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस हेलीकॉप्टर की घटना क्या हुई है वो जान लीजिए। एक सैन्य हेलीकॉप्टर है, इसके दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर है। एक सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए हालांकि जो फ्लाइट पायलट हैं, चालक दल हैं, जो भी क्रू था उसके अंदर, उसे सुरक्षित निकाल लिया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। और ये घटना ऐसे समय में हुई है जब मिडिल ईस्ट में जो क्षेत्रीय स्थिरता है उसे लेकर तमाम तरह की बातें आ रही हैं। अशांति का माहौल है, तनाव है वहाँ पर, पहले से ही वहाँ पर भारी तनाव है। अमेरिका ईरान के बीच जो नाजुक युद्ध विराम है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर भी पड़ता दिख रहा है। अच्छा, इस हादसे की वजह क्या रही, क्यों ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है? अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है ये। इसके क्रैश होने की वजह अभी बहुत ज़्यादा साफ नहीं हो पाई है, लेकिन ये हेलीकॉप्टर हादसा उस इलाके में अमेरिकन्स की जो सुरक्षा चिंता हैं उन्हें बढ़ा रहा है। पहले ये भी कहा गया था कि क्या इसमें ईरान का कोई हाथ हो सकता है, हालांकि बाद में बात क्लियर हुई कि नहीं, ईरान का इसमें कहीं कोई हाथ अब तक सामने नहीं आया है। ये हेलीकॉप्टर बहुत ख़ास है, इसी वजह से मैंने कहा था कि ये सबसे ताकतवर हेलीकॉप्टर है। जो वहाँ की वायुसेना है, अमेरिका की वायुसेना, उसका ये सबसे ताकतवर हेलीकॉप्टर है। क्यों क्रैश हुआ? हालांकि इस बीच ऐसी बहुत सारी चीज़ें रही हैं, चाहे अब्राहम यूएस लिंकन की बात कर ली जाए, यूएसएस लिंकन की बात कर ली जाए, जो तैनात किया गया था, इस तरह की दिक्कतें आई हैं। और जो फाइटर जेट्स हैं वो युद्ध के बीच मार गिराए गए हैं। तो ये जो अपाचे हेलीकॉप्टर है उसकी खासियत जान लीजिए। बोइंग AH-64 ये सबसे एडवांस, घातक और महंगे अटैक हेलीकॉप्टर्स में से एक माना जाता है। ख़ासतौर पर अमेरिका की जो एरोस्पेस कंपनी है बोइंग, वो इसे बनाती है। बोइंग बाकी जेट भी बनाती है, बाकी के एरोप्लेन्स भी बनाती है जिसमें सफ़र किया जाता है। बड़ा विवाद भी उसे लेकर हुआ। एयर इंडिया का जो हादसा हुआ था वो विमान भी बोइंग से ख़रीदा गया था। ज़्यादातर बड़े जो विमान आप देखते हैं जिनसे सफ़र करते हैं लोग वायुमार्ग के द्वारा, वो बोइंग के रहते हैं। खैर, इसे फ्लाइंग टैंक कहा जाता है, यानी उड़ता हुआ टैंक। दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही मचाने में पूरी तरह सक्षम है। और एक आम चॉपर नहीं है, यह हथियारों और रडार का एक उड़ता हुआ सिस्टम है। भारतीय सेना ने 6 नए AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर्स के लिए बोइंग के साथ एक डील भी की है। ये 4168 करोड़ के आसपास की डील है। और लेटेस्ट वेरिएंट के एक हेलीकॉप्टर की कीमत जो है करीब 860 करोड़ से 950 करोड़ रुपए के बीच होती है। भारी भरकम कीमत में हेलीकॉप्टर का ढांचा नहीं, बल्कि इसमें सेंसर है, रडार है, हथियार है, पायलट की ट्रेनिंग, ये सब उसमें शामिल है। अपाचे हेलीकॉप्टर को लॉन्गबो रडार और हथियारों का ज़ख़ीरा सबसे ख़तरनाक बनाता है। कॉम्बैट मशीन बना देता है इसे एक तरह से। निचले हिस्से में एक ऑटोमेटिक गन लगी होती है, जो फिल्मों में आप देखते हैं, हेलीकॉप्टर के नीचे से गन निकलती है फिर वो फायर करती है। विदेशी फिल्मों में आपने देखा होगा, आजकल तो देसी में भी आप देख ले रहे हैं। 600 से 650 राउंड ये गोलियां दाग सकती हैं। पायलट की आंख को सेंसर करते, इसमें जो सेंसर होते हैं वो पायलट की आंख के हिसाब से मूव करते हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगा जी कितना महंगा है ये। एक बार में 16 AGM-114 हेलफायर मिसाइलें ये ले जा सकता है। दुश्मन के भारी टैंक, बंकर, उन पर ये मिसाइलें गिराई जाती हैं। इसमें 70 हाइड्रा रॉकेट्स, 70 हाइड्रा रॉकेट्स इसमें अपलोड किए जा सकते हैं और ज़मीनी ठिकानों पर कहर बरपाने के लिए। तो ये अपाचे के बारे में मैंने आपको बताया। अपाचे क्रैश हुआ है, हालांकि वजह साफ नहीं हो पाई कि अपाचे क्रैश क्यों हुआ है। सबसे अच्छी बात ये रही कि जो उसमें पूरी टीम थी, पायलट थे, क्रू थे, वो सभी सुरक्षित एक रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए सुरक्षित बचा लिए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का भी एक बयान आया है, ईरान पर जल्द पूरी जीत मिल जाएगी। और सीनेटर लिंडसे ग्राहम के समर्थन में आयोजित एक कैंपेन में उन्होंने ये बात की है कि अगले 2 हफ्तों के भीतर ईरान पर पूर्ण जीत, अमेरिका ईरान पर पूर्ण जीत, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, ये हासिल कर लेगा। बातचीत के ज़रिए एक बहुत अच्छी डील के हम करीब हैं। वे हमें सब कुछ देने को तैयार हैं। वे इस बात के लिए भी राज़ी हैं कि उनके पास कोई परमाणु हथियार नहीं होगा।
और इस संभावित सफलता, कूटनीतिक सफलता को वो अर्थव्यवस्था से जोड़ते हुए दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द वैश्विक ऊर्जा बाजार में बड़ा बदलाव आएगा, तेल की कीमतों में भारी गिरावट मिलेगी। ट्रंप ने समझौते में हो रही देरी का बचाव भी किया और ईरान के राष्ट्रीय गौरव से जोड़ा। ये भी कहा है कि वे मजबूत और स्वाभिमानी हैं, इसीलिए इसमें थोड़ा समय लग रहा है। कम से कम करीब 100 दिन बाद 28 फरवरी से पूरा घटनाक्रम शुरू होता है। जून का अगर पिछले बार का हटा दिया जाए 2025 का, तो कम से कम 100 दिन बाद ट्रंप को ये बात समझ में आई है कि वे मजबूत और स्वाभिमानी हैं, इसीलिए इसमें थोड़ा समय लग रहा है। ये अच्छी बात है। इधर ईरान इजराइल में जो तनाव था, टेंशन थी, उसमें भी कमी आई है। हालांकि नेतन्याहू ने कहा है कि तेल अवीव ने ईरानी ठिकानों पर अपने जो सैन्य हमले हैं वो रोक दिए हैं। औपचारिक युद्ध विराम का आधिकारिक तौर पर उन्होंने समर्थन नहीं किया है। किसने? नेतन्याहू ने ये बात भी कही है कि अगर अब की बार कुछ होगा तो वो ठीक नहीं रहेगा। इन सब के बीच जो बड़े अपडेट हैं वो लाइव ब्लॉग के ज़रिए फटाफट आपको बता दिए जाएं। कुछ मिनट पहले का घटनाक्रम है। ट्रंप के अगर दावे, जंग खत्म होने के दावे देख लिए जाएं तो करीब 37 बार वो ये दावा कर चुके हैं। पिछले 2.5 महीने से लगातार वो यही बातें कर रहे हैं कि इजराइल और ईरान समझौते के बेहद करीब हैं। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च से अब तक वो 37 बार ये दावा कर चुके हैं। दोनों पक्षों में ज़्यादातर मुद्दों पर सहमति की बात कर रहे हैं। डील बस होने ही वाली है और ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। इधर इजराइल ने लेबनान पर हमला किया है, उसमें 4 लोगों की जान जाने की खबर है। 10 और लोगों की भी मौत की खबर मिल रही है, लेकिन अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। ट्रंप ने ये कहा है, हमने आपको बताया कि जब अपाचे हेलीकॉप्टर का जिक्र किया तब उस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि ट्रंप कह रहे हैं कि 2 हफ्ते में लगभग पूरी जीत का वो ऐलान कर देंगे। हालांकि जिस कार्यक्रम में ट्रंप पहुंचे हुए थे न्यूयॉर्क में, एक मुकाबला, NBA का एक फाइनल मुकाबला देखने गए थे, तो ज़ोरदार हुटिंग का सामना ट्रंप को करना पड़ा है। और ईरान की नाकाबंदी बमबारी से ज़्यादा असरदार, ये बात उन्होंने कही है कि ईरान पर लगाई गई आर्थिक और समुद्री नाकाबंदी सैन्य हमलों से ज़्यादा असरदार साबित हुई है। ये कहने की नौबत इस वजह से भी आई कि पहले ये बात निकली थी कि सेंटकॉम ने उन्हें एक प्लान दिया है और 30 मिनट में जाके सब खेल ख़त्म कर देना है, सेना को नीचे उतारा जाना है। पहले मेन सेंटर पर हमला करना है, फिर सेना को नीचे उतारना है, वो एनरिच्ड यूरेनियम लेकर आ जाएगी। बाद में कह दिया कि नहीं, इससे अमेरिकियों की जान पर ख़तरा है। अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ईरान पर जो आर्थिक और समुद्री नाकाबंदी हमने लगाई वो ज़्यादा कारगर रही है, बशर्ते के सैन्य अभियान। पूरी सेना का जमावड़ा वहाँ करने के बाद अब उन्हें ये समझ में आ रहा है कि जो आर्थिक नाकाबंदी लगाई गई थी और समुद्री नाकाबंदी लगाई गई थी वो ज़्यादा असरदार है। ट्रंप ने यह दावा भी किया कि इजराइल और ईरान एक हफ्ते तक एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से उनकी बातचीत हुई है और उन्होंने ये भी कहा कि नेतन्याहू पर हमला हुआ था, उन्होंने जवाब दिया, मैं इसके लिए उन्हें दोष नहीं देता। इससे ठीक पहले 24 घंटा पहले जो उनका बयान था वो ये था कि ट्रंप, जो नेतन्याहू हैं, वो सुधर जाएं वरना वो अकेले पड़ जाएंगे। और लगभग फटकार एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को लगाई थी। तो ये पूरे अपडेट हैं। और अमेरिकी जो हेलीकॉप्टर है अपाचे वो क्रैश हुआ है, दोनों पायलट सुरक्षित हैं, ये हमने आपको बता दिया। ट्रंप ने नेतन्याहू को चेतावनी भी दी है कि संभल कर चलो वरना अकेले पड़ जाओगे। ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान से बचने की सलाह दी गई है। हालांकि अब नेतन्याहू ने वो बात मान ली और एक हफ्ते तक दोनों एक दूसरे पर किसी तरह का कोई हमला नहीं करेंगे। कम से कम अभी ये बात कही जा रही है। कब तक ये बात कही जाएगी और कब तक ये ज़मीन पर नज़र आएगी, इसकी कोई कहीं श्योरिटी नहीं है। इससे पहले भी बार बार जब ये कहा जाता रहा कि युद्ध विराम हो गया, समझौता हो गया, शांति हो गई है, तब कहीं ना कहीं से हम ये खबर पढ़ते हैं कि हमला हुआ है और फिर ईरान ने रिटेलिएट किया है, यानी ईरान ने रिएक्ट किया है। और ईरान इजराइल तनाव के बाद तेल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया था। अब हालांकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 2 हफ्ते में जब वो फाइनल डील हो जाएगी तो तेल के दामों में भारी गिरावट आएगी। बाज़ार का रिएक्शन भी अभी तक नहीं आ पाया है ट्रंप के इस हालिया बयान के बाद, तो वो देखना दिलचस्प होगा। बाज़ार बहुत ज़्यादा स्वागत नहीं कर रहे हैं क्योंकि ट्रंप लगातार बयान चूँकि बदलते रहे हैं। उम्मीद है कि जून के अंत तक अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता हो जाएगा। एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ है ओमान के समुद्री इलाके में। यहाँ पर MT मेरिवेक्स नामक एक तेल टैंकर है, इस पर मिसाइल हमला हुआ और उसमें जो 24 भारतीय क्रू मेंबर थे उन्हें बचा लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन ओमान नौसेना के सहयोग से पूरा किया गया, इन सभी को बचा लिया गया है, ये एक अच्छी बात रही।
तो ये इस वक्त के बड़े घटनाक्रम जो लाइव ब्लॉग्स के ज़रिए हम आपको बता रहे थे। उस अपाचे हेलीकॉप्टर की भी हमने आपको पूरी जानकारी दी जो क्रैश हुआ है। वजह बहुत साफ नहीं हो पाई है। शुरुआत में कहा गया कि वो ईरान की तरफ से एक अटैक था, लेकिन बाद में क्लियर हुआ कि नहीं, वो ईरान की तरफ से इस तरह का कोई अटैक नहीं था। और अब कम से कम ये लग रहा है कि एक बातचीत की उम्मीद, जून के आखिर तक इस तनाव के हल होने की उम्मीद नज़र आ रही है, जिसके चलते पूरी दुनिया में एक तरह से आर्थिक संकट जैसे हालात बने हुए हैं। ईंधन के आपातकाल जैसी स्थितियां, ईंधन के लिहाज से आपातकाल जैसी जो स्थितियां हैं, जो बनी हुई हैं, माना यह जा रहा है कि अगर वाकई 2 हफ्तों में कोई डील फाइनल हो जाती है तो ये स्थितियां सुधर जाएंगी। मार्के की बात ये कि आखिरकार 100 दिन के इस घटनाक्रम के बाद ट्रंप ने ये माना है कि ईरान के जो लोग हैं बहुत स्वाभिमानी हैं और कम से कम उन्हें बात समझ में आई है। इसी वजह से उन्होंने कहा कि डील में थोड़ा टाइम लग रहा है। ईरान के लोग बहुत स्वाभिमानी और देशभक्त हैं, ये बात उन्होंने मानी है। 100 दिन बाद ही से, करीब 100 दिन बाद ही सही, 28 फरवरी से घटनाक्रम शुरू हुआ था। आगे भी मिडिल ईस्ट का जो भी अपडेट रहेगा वो आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।